जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है नाम जप करने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा। अभी जान लो वरना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। साधन में ढिलाई लाने वाली यानी कि नाम जप में कमी होने वाली, साधन की चाल तेज न होने देने वाली सबसे बड़ी बाधा है विषयों की आसक्ति। अतः सावधान होकर संसार के पदार्थों में जो आसक्ति है उसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। संसार और उनके पदार्थों को नाशवान, क्षणभंगुर एवं दुखदायी समझकर उनसे मन को वैराग्य करें। मन को वश करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही मुख्य साधन है। अब कोई कहे कि सब लोग इस प्रकार के साधन नहीं करना चाहते, तो दूसरों को न देख करके हमें तो करना ही चाहिए। नाम जप करने वाले को एक बात और अभी जान लेनी चाहिए कि मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक ही पतन की ओर प्रभावित होती रहती है। इसलिए कोई आसुरी संपदा का प्रचार करना चाहे तो तुरंत होने लगता है, परंतु दैवीय संपदा का सुंदर सात्विक प्रचार करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे समझकर सदा सावधान रहना चाहिए और एक मिनट भी व्यर्थ नहीं खोनी चाहिए। निकम्मा नहीं रहना चाहिए। निकम्मा रहने पर ही प्रमाद, आलस्य आदि दुर्गुण आ घेरते हैं। इसलिए जब तक मन संसार के संकल्पों से रहित होकर नाम में नहीं लग जाता, तब तक बड़ा भारी खतरा है नाम जापक को। हमें भगवान नाम की खेती करनी चाहिए। भगवान का नाम बीज है जिसे हृदय के खेत में बो देना चाहिए। यानी हमारा हृदय खेत है और भगवान का नाम बीज है, और हमारे चित्त की वृत्ति जल है। चित्त वृत्ति रूपी जल संसार सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है। यानी कि अभी हमारा मन संसार में प्रभावित है। इसे उधर से रोक करके धान के खेत की तरह इस खेत को सींचना चाहिए। जैसे धान के खेत को जल चाहिए होता है, ऐसे ही जो हमने हमारे हृदय में भगवान का नाम बोया है हृदय रूपी खेत में, उसको हमें सींचना है। ज्यों ज्यों उधर का प्रभाव रोक कर इधर प्रभावित किया जाएगा, त्यों ही त्यों खेत हरा भरा होने लगेगा। धान का खेत अधिक जल चाहता है, उसे जल से सींचना बंद कर दिया जाए तो खेत सूख जाता है। परंतु इसमें यह विशेषता है कि यह सूखता नहीं है, तथापि सींचने का काम कभी भी बंद न करे। हर समय व्यक्ति सींचता ही रहे, यानी कि हर समय नाम जप करता ही रहे। यही काम सबसे बढ़कर है, और जब इससे बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं, तब फिर इसे ही हमें करना चाहिए। और किसे करना चाहिए? सर्वोत्तम कार्य वही तो करेंगे ना। तो इस प्रकार सींचते सींचते जब नन्हे नन्हे धान के पौधे बड़े होकर उनमें बाल निकल आती है ना, अर्थात जब भगवत भजन, सत्संग, ध्यान, वैराग्य आदि में रुचि होने लगे, तब मान बढ़ाई आदि पक्षियों से सावधानी के साथ खेत की रक्षा करनी चाहिए। इस समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पक्षियों के सुंदर मधुर गान को सुनकर अपने को भूल जाएं और वे पकती हुई खेती को नष्ट भ्रष्ट कर डालें। होता है ना, जब फसल पक जाती है, अब सारी मेहनत आपने की, इतनी रखवाली की, पानी दिया, उसके कूड़ा करकट उसमें से निकाला, और वो जब पक गई तो पक्षी आते हैं उसको चुग जाते हैं। ऐसे ही नाम जप आप सालों करते रहे, और जब वो पककर तैयार हुआ नाम जप फल देने के लिए, उस समय पक्षी आते हैं, यानी कि मान बढ़ाई हमें कहीं से मिली और उस मान बढ़ाई में हम डूबे, आसक्ति में हम फंसे, तो सब कुछ तुरंत बर्बाद। बस फिर आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे।
तो उस समय सावधान रहना है। उस समय पर और भी कस करके नाम को पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। जब कहीं से मान बढ़ाई आए, विषयों की आसक्ति होए, कोई प्रलोभन मिले, तो उस समय उसमें फंसे नहीं। यदि आप 1 घंटा नाम जप कर रहे हो तो 2 घंटे कर दो, 2 घंटे कर रहे हो तो 4 घंटे कर दो, डबल समय को कर दो। फिर आपको कोई भी विचलित कर ही नहीं पाएगा, कोई भी खतरा आपका बाल बाका नहीं कर सकेगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और औरों के पास भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है। यदि आपको कोई सुनाता भी है, उल्टा सीधा भी कहता है, तो वो अपना कर्म बना रहा है। कहने वालों ने तो भगवान राम जी कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, हमें भी कहते हैं। लेकिन अगर हम दुख पाके भी भगवान से किसी आत्मा को जोड़ रहे हैं तो ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। तो इसे शेयर करें। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुबह 4:30 बजे प्रतिदिन YouTube पर फ्री में लाइव आते हैं, फ्री में सत्संग साधना सुनाते हैं, सिखाते हैं। वहां जुड़े, वहां अपने प्रश्न भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9958815054, यहाँ पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के कोई भी भगवान को पा नहीं सकता है। और यदि आप दिल्ली के आगामी शिविर जो कि 23 जून का है उसमें आना चाहते हो तो जल्द से जल्द मैसेज करें, कहीं देर ना हो जाए। सीटें लिमिटेड हैं और सब कुछ निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन से लेकर भंडारा, सत्संग, साधना, गुरु दीक्षा सब फ्री। हाँ, कोई साधक अपने भाव से देना चाहता है वो दे सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। तो सेवा का नंबर है 9643745467, नोट कर लो। दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।